ट्रेडर्स, अब तक की वीडियो में आप शेयर मार्केट का बेसिक पढ़ चुके हैं। शेयर मार्केट क्या होती है, ऑप्शन क्या होते हैं, फ्यूचर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एंड हमने आपको ये भी बता दिया है कि कैंडल क्या होती है। अगर ये रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो क्यों फॉर्म हो रही है, और अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो ट्रेडर्स आपको ये भी पता चल गया है कि एक कैंडल है, जैसे कि एक मिनट, एक कैंडल हम फॉर्म कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारी कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल में इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, हम इसे हरी कैंडल मान लेते हैं, तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। जब भी ओपनिंग प्राइस नीचे हो और क्लोजिंग प्राइस ऊपर हो कैंडल का, तो वो एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये आपको पता ही है ट्रेडर्स, ठीक है। एंड ये जो विक का जो टॉप होता है, इसको हम हाई बोलते हैं, ठीक है। एंड विक का जो लो होता है, उसको हम लो बोलते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। जो ये पार्ट होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट के बीच का जो पार्ट होता है, उसको आप बोलते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी बोलेंगे हम उसे, ठीक है। एंड ये जो बॉडी के बाद का जो ये पार्ट होता है ऊपर का और ये नीचे का, इसको विक बोलते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। इसे हम विक बोलेंगे। तो इतना हम अब तक पढ़ चुके हैं ट्रेडर्स वीडियो में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेसिक कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कितने तरीके की कैंडल स्टिक होती है। एक बार हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, अब आपको पता चल गया कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार कि कितने तरीके की कैंडल स्टिक हमारे चार्ट में बनती है ट्रेडर्स, ठीक है। एक बार इसे क्लीन कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने तरीके की कैंडल स्टिक हमारे चार्ट में बनती है ट्रेडर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी देखिए ये है लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक, कुछ ऐसी फॉर्म होगी ट्रेडर्स। फिर लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक कुछ ऐसी फॉर्म होती है। फिर स्मॉल बेरिश कैंडल स्टिक, ये कुछ ऐसी फॉर्म होती है। आप देखते जी इसकी शेप क्या है। फिर स्मॉल बेरिश कैंडल स्टिक आती है। फिर हमारी लॉन्ग शेडो बुलिश कैंडल स्टिक आती है, ठीक है। एंड उसके बाद आती है हमारी लॉन्ग शैडो बेरिश कैंडल स्टिक, ठीक है। माराबूजा कैंडल आती है ट्रेडर्स। फिर ओपनिंग बुलिश माराबूजा, क्लोजिंग बुलिश माराबूजा, बेरिश माराबूजा, ओपनिंग बेरिश माराबूजा, क्लोजिंग बेरिश माराबूजा, डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। शूटिंग स्टार, शूटिंग मैन, inverted hammer and hammer, inverted high wave, bearish swing top, bullish and for price। तो इतनी हमारी ये कैंडल होती हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये सारी कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं होती, और इतनी सारी कैंडल स्टिक आप याद भी नहीं रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी ट्रेडर्स। जितना आप चार्ट को वॉच करेंगे, उसकी प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आपकी निखरती जाएगी ट्रेडर्स। तो जो इसमें से कुछ कैंडल स्टिक है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि ये माराबूजा कैंडल है, माराबूजा कैंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। डोजी कैंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। हैमर के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्टेड हैमर के बारे में पढ़ेंगे ट्रेडर्स, ठीक है। हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ेंगे, ओके ट्रेडर्स। तो ये कुछ कैंडल स्टिक हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ओके ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, हम अपनी जो सबसे पहली कैंडल स्टिक पढ़ेंगे वो है माराबुजू। माराबुजू कैंडल स्टिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि माराबुजू कैंडल स्टिक बनती कैसे है ट्रेडर्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ शेप होता है आपकी माराबुजू कैंडल स्टिक का। एक मिनट, फॉर्म कर देते हैं एक बार हम। तो ऐसी कुछ बनती है आपकी माराबुजू कैंडल, ठीक है ट्रेडर्स। तो माराबुजू कैंडल की कंडीशन क्या होती है, उसमें विक नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है ट्रेडर्स। उसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट होता है वही होता है हाई एंड लो पॉइंट, ओके ट्रेडर्स। एंड जो उसकी लेंथ होती है वो बड़ी होनी चाहिए ट्रेडर्स। अगर कोई छोटी कैंडल बन जाए और उसमें विक ना हो, ठीक है, तो आप उसे माराबुजू कैंडल नहीं कहेंगे, ठीक है। वो एक माराबुजू कैंडल नहीं कहलाएगी ट्रेडर्स, ठीक है। माराबुजू कैंडल यही कहलाएगी जो थोड़ी लंबी कैंडल बने और उसका जो हाई एंड लो एंड ओपनिंग एंड क्लोज वो एक ही पॉइंट हुए हो, ठीक है ट्रेडर्स। उसी को हम एक माराबुजू कैंडल कहेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम कि माराबुजू कैंडल कितने टाइप की होती है ट्रेडर्स, ठीक है। ट्रेडर्स, माराबुजू कैंडल दो तरीके की होती हैं, दोनों एक बार देख लेते हैं कैसी होती है। कि एक ही कैंडल फॉर्म हुई ट्रेडर्स, ड्राइंग अगर अच्छी ना हो तो सॉरी। ये कैंडल फॉर्म हुई ट्रेडर्स, ठीक है। एंड एक कैंडल ये फॉर्म हुई सेम लेंथ की, ठीक है ट्रेडर्स।
एक का कलर हमारा ग्रीन है, ठीक है ट्रेडर्स, एक का कलर हमारा रेड है। ओके ट्रेडर्स, तो ये जो हमारी कैंडल होगी इसे कहेंगे हम बुलिश माराबुजू। ओके, एंड ये जो हमारी रेड होगी उसे कहेंगे हम बेरिश, ठीक है, माराबुजू। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये दो तरीके की कैंडल बनती है। माराबुजू कैंडल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक बुलिश माराबुजू होती है, एक बेरिश माराबुजू होती है। अब देख लेते हैं ये मार्केट में वर्क कैसे करती है ट्रेडर्स। ठीक है, देखिए अगर आपने चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है, एंड मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, और अप ट्रेंड में आपकी यहाँ कहीं एक बुलिश माराबुजू बन गई जो कि ग्रीन कलर की है। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे कहीं आपकी बुलिश माराबुजू बन गई, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। आप जिस ट्रेड में बैठे हो उस ट्रेड को होल्ड रखो और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगी ट्रेडर्स। ठीक है, एंड एक यही आपका निफ्टी का चार्ट ओपन है और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके ट्रेडर्स, और यहाँ पे एक बेरिश माराबुजू बन गई जो कि रेड कलर की होती है, आपको बताया ही है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेशन देगी आपको कि जो आपका ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, वो कंटिन्यू होगा। आप अगर ट्रेड में बैठे हैं तो उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो ये वर्क होता है हमारा माराबुजू कैंडल स्टिक का ट्रेडर्स। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके ट्रेडर्स।